दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2025 की एग्जाम डेट जितनी नजदीक आती जा रही है उतने ही अधिक कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कौन से परिवर्तन होंगे। लेकिन हाँ, बार बार बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा यह कहा जा रहा है और यह काफी ज्यादा आधारभूत भी है, फंडामेंटल भी है कि नीट यूजी 2025 का पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी कोई भी पोर्शन हो, 4 से 5 सवाल ऐसे होंगे जो थोड़ा सा आपको अप्रोच बेस्ड लगेंगे। इनमें लर्निंग अप्रोच काम आएगी या फिर रियल सिचुएशंस जो हैं उन रियल सिचुएशंस को इनमें आपसे पूछा जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होने के बजाय इसको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर आपसे पूछा जाएगा। नमस्कार, मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। एक छोटे से वीडियो में आपको 4 से 5 ऐसी काम की बातें मैं बताने वाला हूं जो नीट यूजी 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत कारगर साबित होंगी। और इन बातों पर आज के एक समाचार पत्र ने भी अपना विश्लेषण, अपनी टिप्पणी और एक्सपर्ट्स की राय और व्यूज जो हैं वो प्रिंट किए हैं, छापे हैं। सबसे पहली बात, एनटीए इस साल पेपर को अच्छा करवाने और अपनी साख बचाने के लिए कम से कम पेपर के स्तर को थोड़ा सा सुधारने पर गौर कर ही रहा है। हालांकि नीट यूजी 2025 का एग्जाम ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया है। काफी संभावनाएं सीबीटी मोड पर होने की बताई भी जा रही हैं। अगर सीबीटी मोड पर होगा तो मल्टीपल पेपर्स होंगे, बहुत सारे पेपर्स होंगे, परसेंटाइल आधार पर रिजल्ट आएगा। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें, एआईपीएमटी जब हुआ करता था 2014-15, इनमें अगर आप देखें तो जो पेपर्स होते थे उन पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका अपना एक थोड़ा सा लेवल होता था और वहीं से वो जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए अगर आप जेईई मेंस के जो पेपर हैं पुराने उनको सॉल्व करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आइए मैं आपको खबर पे लिए चलता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आप देख रहे हैं नीट यूजी 2025 के एग्जाम पेपर को लेकर न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिजिक्स व केमिस्ट्री से जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों को फायदा होगा। इस साल नीट में बढ़ेगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवालों की संख्या, मुश्किल होगा 100% स्कोर कर पाना। 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर पाना मुश्किल होगा। और मैं तो ये भी मानता हूं कि अगर ये हो जाए तो डेफिनेटली इस एग्जाम का ग्लैमर एक बार फिर से स्टेब्लिश हो, फिर से वापस आए। 2025 की तैयारियां कर रहे स्टूडेंट्स को परीक्षा की तारीख और नोटिफिकेशन का इंतजार है। नेस्टिंग टेस्टिंग एजेंसी है वो जल्दी ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवालों पर फोकस करने वाली है। हर सेक्शन में करीब 4 से 5 कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल होंगे जो रियल लाइफ कंडीशन पर आधारित होंगे। बेसिक एनसीईआरटी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं उन पर आप विशेष ध्यान दें। इन सवालों से टॉप रैंकर्स छात्रों पर तो असर पड़ेगा ही, साथ में आप ये कह सकते हैं जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, मतलब सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं जो कट ऑफ मार्क्स हैं, इन कट ऑफ मार्क्स पर भी असर पड़ सकता है। नीट एग्जाम अगर ऑनलाइन होता है, जैसा मैं आपको कह रहा था, तो अलग अलग शिफ्ट में हो सकता है। हालांकि ऑनलाइन होने के अभी कोई साफ संकेत नहीं है, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो इस बार डेफिनेटली कंपटीशन जरूर बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में देखिए, कोविड के समय नीट में 180 की जगह 200 सवाल पूछे जाते थे, छात्रों को 180 ही अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन इस साल जैसे जेईई मेंस के पेपर में बच्चों ये कम कर दिए गए, वैसे ही ये नीट के पेपर में भी कम कर दिए जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पिछले साल के पेपर जो है वो काफी अहम होंगे, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो जो जेईई मेंस के पेपर हैं वो आप जरूर सॉल्व करें। जेईई मेंस के जो पेपर हैं उन पर आपका थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। आप जितना अच्छा इनको सॉल्व करेंगे उतना ही आपको जो पेपर है 2025 का उसको लेकर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, डरने की, परेशान होने की, चिंता करने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेपर कंप्लीटली एनसीईआरटी से ही होगा, लेकिन एनसीईआरटी में तो मेरे बच्चों पूछे जाने के लिए बहुत कुछ है। एनसीईआरटी से पेपर जब हम लोग माइनर का बनाते हैं तो बहुत बार ये कहा जाता है कि इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो क्या हो गया है। आईटी लेवल की बॉटनी सर आपने पूछ ली, मुझे बहुत बार ये सुनने को मिला है। तो मान के चलिए कि अगर ईमानदारी से कोई एग्जामिनर पेपर फ्रेम करता है और एक पोर्शन में 4 से 5 अगर अच्छे सवाल पूछ लेता है तो टोटल आपके पास 15 to 20 क्वेश्चंस जो हैं या 25 क्वेश्चंस हैं वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। और उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ने का मतलब सीधा जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो इस बार के कंपैरेटिवली 30 से 40 नंबर, 50 नंबर नीचे आ सकता है। वही जो
15 से 20 क्वेश्चन है, उनके हिसाब से अगर अपन देखें तो 5 से 7 सवाल जो है वो सीधे सीधे वेरिएबल कट ऑफ को एक तरीके से लीड करवाएंगे। तो आप नीट यूजी 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस आप में परफेक्ट हो एग्जाम को क्रैक करने को लेकर, तो स्ट्रेटेजिकली थोड़ी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि अपडेट्स आते रहेंगे, जैसे ही कोई परफेक्ट अपडेट आता है मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। जुड़े रहिए। एमएम बलडोदियाज अभिव्यक्ति, आपका अपना ऑथेंटिक चैनल जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपके मार्गदर्शन का भी पूरा ख्याल रखता है। हर बच्चे की आवाज बनकर हम आगे बढ़ पाए, हर बच्चे की आवाज बनकर हम उभरे, ऐसा हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।